नमस्कार साथियों, मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल और आज की सुबह मैं निकल पड़ा था अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ इलाके में बहने वाली हसदेव नदी की ओर। ठंडी हवा के बीच शांत प्रवाहमयी नदी के किनारे टहलते हुए अचानक मेरी नजर पड़ी इन दो सुंदर पक्षियों पर जो आमतौर पर यहां देखने को नहीं मिलते। उत्सुकता बस मैंने तुरंत इनकी कुछ फोटो खींची और वीडियो भी रिकॉर्ड किए। बाद में पता चला कि ये चकवा चकवी हैं, जिन्हें अंग्रेजी में ब्राह्मणी डक कहते हैं। ये एक ऐसे प्रवासी पक्षी हैं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ठंड के मौसम में उत्तरी गोलार्ध के ठंडे इलाके से भारत आते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं और इसीलिए इनकी जोड़ी को प्रकृति का अनमोल उपहार कहा जाता है। चकवा चकवी की कहानी सिर्फ इनके अनोखे रूप रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में ये चिर दाम्पत्य यानी अमर प्रेम और जीवन भर साथ निभाने वाले प्राणियों की एक दूसरे के प्रति लगाव, निष्ठा और समर्पण के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि दिन में साथ रहने वाले ये पक्षी रात में कभी साथ में नहीं दिखते। भारतीय लोक कथाओं में एक मान्यता प्रचलित है कि रात में चकवा और चकवी अलग अलग रहते हैं क्योंकि उन पर किसी ऋषि का श्राप है। तो चकवा चकवी के इस वियोग को लेकर हिंदी साहित्य में कई सुंदर रचनाएं भी लिखी गई हैं, जिसका वर्णन अमीर खुसरो से लेकर जयशंकर प्रसाद की कृतियों में भी देखा जा सकता है। एक ऐसी ही अनुभूतिपरक रचना इस प्रकार है। निशा में फूटा विरह का स्वर, निशा में फूटा विरह का स्वर, चकवे की आंखों में बादल भर, चकवे की आंखों में बादल भर, जागा मन का हर एक कोना, जागा मन का हर एक कोना, चकवी के नैनों में सावन झर, चकवी के नैनों में सावन झर। इन पंक्तियों में कवि ने चकवा चकवी के रात के विरह और दिन के मिलन को प्रेम की अतुलनीय गहराई के साथ प्रस्तुत किया है। चाहे यह कथा सत्य हो या कल्पना, इन पक्षियों को लेकर जो भी किंवदंतियां हैं वे हमारे साहित्य और संस्कृति में प्रेम, विश्वास और जन्म भर साथ रहने के संदेश को निरंतर जीवंत रखती आई है। आकर्षक रंग वाले इन चकवा चकवी को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इनका जो रंग होता है उसका ऊपरी भाग नारंगी भूरा होता है और सिर थोड़ा हल्के रंग का होता है। ये आमतौर पर उत्तरी एशिया, साइबेरिया या मंगोलिया के क्षेत्रों से भारत के विभिन्न जल स्रोतों, जलाशयों, नदियों के किनारे शीतकाल में प्रवास पर आते हैं। ये खुले पानी में तैरते और किनारों पर आराम फरमाते भी नजर आ जाते हैं। ये जोड़े में ही दिखते हैं, जो इनके गहरे प्रेम बंधन का प्रतीक भी है और प्रमाण भी है। और जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय साहित्य में इनका वर्णन कई कविताओं और कहानियों में मिलता है, जहां इनको पति पत्नी के प्रेम की उपमा देकर भी वर्णित किया जाता है और ये जीवन भर साथ निभाने और जीवन पर्यंत स्नेह और चिर दाम्पत्य का प्रतीक भी माने जाते हैं। जब मैंने इन पक्षियों को पहली बार हसदेव नदी के तट पर देखा तो उनके गरिमामय हाव भाव से मैं मंत्रमुग्ध हो गया। एक पल को लगा कि मानो भारतीय साहित्य के पन्नों से निकलकर ये जीवंत रूप में मेरे सामने आ खड़े हुए हैं। दिन की रोशनी में उनका सौंदर्य और भी निखर उठा था। आपको इस वीडियो के जरिए उनकी कुछ झलकियां मैं दिखा रहा हूं, जिन्हें देखकर आप भी इनके मोहक रूप रंग से
अभिभूत हो जाएंगे। दोस्तों, प्रकृति हमें हर मोड़ पर कुछ नया दिखाती है। कभी विशाल पहाड़ों का सौंदर्य, कभी बहती नदियों का कलकल संगीत, और कभी ऐसे अनोखे पक्षियों की जोड़ी जो प्रेम का पर्याय बन चुकी है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस खूबसूरती को महज कैमरे में कैद करने तक सीमित न रहें, बल्कि इन पक्षियों और इनके निवास स्थलों की रक्षा करने का भी संकल्प लें। चकवा चकवी को जिस नाम से भी जाना जाता हो, लेकिन इनके प्रेम और साथ की कहानी जग जाहिर है। इनसे हमें सीख मिलती है कि हमें मिलकर रहना चाहिए, अपने प्रेम की बुनियाद को मजबूत रखना चाहिए और प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विद्याधर गर्ग शुक्ल आपसे जल्द ही एक और रोमांचक सफर पर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और प्रकृति के इस अनमोल उपहार का आनंद लेने के लिए आप सबको फिर से एक बार हार्दिक धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय हिंद।